हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कटोरी प्लस कटिंग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर को ऐसे फोल्ड करके रखा है। अब हम देखिए, सबसे पहले अस्तर के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधे करने के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 15 इंच। फ्रंट पार्ट में इसकी लंबाई लिया है 15 इंच। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आई हुक के लिए। अब हम देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। अब हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। आप देखिए, यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम देखिए इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें लेना है चेस्ट। तो चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच और 2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप यहाँ पर 1.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं। अब हम लेंगे कमर। कमर है हमारा 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टाक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप देखिए इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें देखिए आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच। 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम नेक की मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच और नेक की लेंथ रखा है 6 इंच। देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें देखिए नेक में अब हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह भी 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक बॉक्स बनाना है इस तरह से। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें देखिए फ्रेंड्स 1 इंच गोलाई लेनी है। देखिए इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम नेक की गोलाई देंगे इस तरह से। अब अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कटोरी की मार्क करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए इस साइड पे भी हम लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इसके सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए अब हमें इन दोनों निशानों को ऐसे राउंड शेप देना है। इस तरह से बेल के शेप में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है।
देखिए आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, कटोरी की मार्क करेंगे तो चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 इंच। आप देखिए इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। देखिए इस तरह से 5.5 इंच पे मार्क करना है। 5.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम देखिए यहाँ से आर्म होल की तरफ लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब देखिए अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से 5 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से कटोरी की शेप देंगे। तीनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे, इस तरह से राउंड शेप कटोरी के शेप देंगे। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, कटोरी की शेप देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम अस्तर के फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद कटोरी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को अस्तर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद अस्तर के ऊपर देखिए कटोरी के शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे अस्तर के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लेंगे इधर से 1.5 इंच और इस साइड पे भी हम लेंगे 1.5 इंच। देखिए इस साइड पे भी हम लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ से हम और एक मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए आप हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप हम देखिए इधर से 1/2 इंच इस तरह से बड़ा करके आप हमें इस तरह से राउंड शेप देना है नीचे की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों निशानों को मिलाने के बाद आप हम इन दोनों का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से इसके सेंटर निकालना है। निकालने के बाद एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आप हम देखिए नीचे की तरफ और एक मार्क करेंगे 1.5 इंच के। इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए यहाँ से इन दोनों निशानों को मिलाना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे। दोनों निशानों को मिलाने के बाद ऊपर की तरफ हमें 1 इंच इस तरह से बड़ा करके लेना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच की टक्स लेंगे और सेम इसी तरह से उस साइड पे भी हम 1.5 इंच की इस तरह से टक्स लेंगे। टक्स लगाने के बाद अब हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर भी इसके काट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।